तो किसी ने मुझे बताया कि भाई एक रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। टॉप की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ़ाइल लगाई थी। बच्चे की प्रोफ़ाइल वाज़ अमेज़िंग। अगर आप सिंगल भी चाइल्ड हो, मैं ख़ैर इसको अप्रूव नहीं करता, तो भी शायद आपको कोई फ़र्क ना पड़े। बट अगर आपके सिबलिंग हैं, यानी कि आपके छोटे भाई-बहन हैं जो बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके लिए हम किसी न किसी तरह से ये काँटे बींच रहे हैं। दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देनी है। इट्स अ बिग अपडेट आई वुड से, और शायद इसके बारे में मुझे भी पहले नहीं पता था। किसी से मेरी बात हो रही थी तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आया। सो वी वर डिस्कसिंग सम ऑफ द एजेंट्स। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई एक रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। टॉप की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ़ाइल लगाई थी। बच्चे की प्रोफ़ाइल वाज़ अमेज़िंग। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकेडमिक प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि हम जब फ़ाइल लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा की, तो स्टूडेंट के जो सिबलिंग्स हैं उनकी डिटेल हम साथ में लिखते हैं। अगर कोई सिबलिंग ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका लड़की का जो भाई आज से 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी में किसी यूनिवर्सिटी में। बट उसके बाद वो मूव होके किसी छोटे कॉलेज में कमर्शियल कुकरी का कोर्स करना उसने शुरू कर लिया, और अब वो मेलबर्न में था। और इस रीज़न से वीज़ा ऑफ़िसर ने उसका वीज़ा डिनाई कर दिया कि भाई, तुम्हारे भाई ने अपनी जो वीज़ा कंडीशन है वो ब्रीच की। उसने वो बैचलर डिग्री करने गया था, और उसने विदिन 6 मंथ्स अपना कोर्स चेंज करके ही वेंट इनटू द अ लोअर लेवल प्रोग्राम, एंड वी डू नॉट बिलीव दैट यू विल आल्सो बी एबल टू कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, और आप उस तरह से यू डू नॉट क्वालिफाई। उन्होंने कुछ एक्ट्स वगैरह उसमें लिखे कि उन एक्ट्स के द्वारा आप क्वालिफाई नहीं करते हो टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट टू परस्यू योर क्वालिफिकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो अल्टीमेटली ये चीज़ अब साबित हो गई है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ तो हमें पता है। तो जब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जीटी इंटरव्यू लेती हैं, वो पूछती हैं कि भाई अगर आपका सिबलिंग कोई बाहर है, हाँ है या है नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए गए थे, अगर हम उनको बता दें, या उनको पता चल ही जाता है, डिटेल मांगते हैं कि हाँ बैचलर के लिए गए थे, उसके बाद डिप्लोमा, स्ट्रेट अवे यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्ट कर देती हैं, तो वो केस आगे जा ही नहीं पाता। तो इस केस में शायद पहले नहीं बताया या बताया था, वो मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, बट ये केस जो है वो हाई कमीशन ने ये पॉइंट के ऊपर रिजेक्ट किया। तो वो लोग सारे जो खुद वहाँ जाके कोर्सेज़ चेंज करके 6 महीने बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, वो अपने सिबलिंग्स के लिए, देखो किसी तीसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंगल भी चाइल्ड हो, मैं ख़ैर इसको अप्रूव नहीं करता, तो भी शायद आपको कोई फ़र्क ना पड़े। बट अगर आपके सिबलिंग हैं, यानी कि आपके छोटे भाई-बहन हैं जो बाद में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके लिए हम किसी न किसी तरह से ये काँटे बींच रहे हैं, क्योंकि वो, आप चाहे उसको शेयर करो इन्फॉर्मेशन को, ना करो, ऑस्ट्रेलिया में वो इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेंगे, किसी न किसी तरह वो उनका एक मैकेनिज़्म है। और उसके बाद आप तो चलो चले गए, बट आपके आने वाले जो भाई-बहन हैं, उनको इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड प्रोफाइल और वेरी गुड फाइनेंशियल्स, वीज़ा ना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। एक अपडेट थी, मेरे को कल ही मिली है, तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। अगर इससे कोई आपके डिसीज़न में फ़र्क पड़े या आपकी सोच में फ़र्क पड़े, तो हो सकता है आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनको ये प्रॉब्लम फ़ेस ना करनी पड़े जो इस लड़की को फ़ेस करनी पड़ी। थैंक यू सो मच।